दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएचयू में मेडिकल कोर्स में एडमिशन कैसे ले बिना नीट के एग्जाम के, बिना नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए हुए बीएचयू में मेडिकल कोर्स में कैसे सीधा प्रवेश ले, डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपको कोई भी नीट जैसे एग्जाम को देना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको पहले बताऊंगा कि कोर्स क्या क्या है, उसके बाद बताऊंगा कैसे इसमें एडमिशन होगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट कब आएगा और आखिर में बताऊंगा कि लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कोर्स देख लेते हैं कि कौन से मेडिकल कोर्सेज है जिसमें बिना नीट के डायरेक्ट बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट दाखिला है। तो देखिए पहला कोर्स है 12वीं के बाद है। 12वीं के बाद इसमें मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज में और ये फीस है 1 साल का 25,000। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है डेंटल मैकेनिक में, बिल्कुल ये फुल टाइम कोर्स है। और इसमें दोस्तों इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है डेंटल हाइजीन में, ये भी 12वीं के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज का लिमिट है 17 साल से लेकर 25 साल तक और इसका फीस भी 25,000 1 साल का है। और इसमें आपको ध्यान ये देने वाली बात है कि 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, तभी ये मेडिकल कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी तो होना ही चाहिए 12वीं में। उसके बाद 12वीं बेसिस पे भी एक और कोर्स है, इसमें कोई बायोलॉजी का, ये देखिए बायोलॉजी का कंडीशन है इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशंस विथ बायोलॉजी। बायोलॉजी का सारे मेडिकल कोर्सेज में फैक्टर है और जरूरी है। 1 साल का कोर्स है टेक्निकल असिस्टेंट इन बाल पंचकर्मा, ये आयुर्वेदिक फैकल्टी में। इसमें इंडियन नेशनल्स को 20,000 रुपया 1 साल का देना होता है और 1 साल का ही कोर्स है। तो ये तीनों कोर्स है 12वीं के बाद है और तीनों मेडिकल कोर्सेज है, बिना नीट का ही एडमिशन होगा। लेकिन कैसे एडमिशन होगा वीडियो के बाद में, अभी आखिर में देखिएगा कि मैंने बताया कि इसमें कैसे एडमिशन होगा, क्या टेस्ट होगा या नहीं टेस्ट होगा या मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। 12वीं के कोर्स के बाद अब ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज है 2 इयर्स पीजी डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी। तो लैब टेक्नोलॉजी में 2 साल का डिप्लोमा है, इसमें 15,000 1 साल का फीस है, 2 साल का कोर्स है। बीएससी अगर आपने किया है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपने बीएससी करा है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और 15,000 ही इसमें फीस है 1 साल का। तो उसके बाद दूसरा ग्रेजुएशन बेसिस पे मेडिकल कोर्स है 2 months इन इंट्रोडक्टरी कोर्स इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक का आप जानते हैं आजकल बूम है, आयुर्वेदिक का दवाई, आयुर्वेदिक बिल्कुल अपने देश में आयुर्वेदिक बिल्कुल एकदम अच्छे मतलब लेवल पे है। इसमें नौकरियां या यूट्यूब पे खुद वीडियो बना के आप आयुर्वेदिक में सजेशन दे सकते हैं कि क्या डेली रूटीन में सुबह का नाश्ता क्या करें, लंच क्या करें, इवनिंग में क्या खाएं, रात को खाना कैसे खाएं, हेल्दी कैसे रहे, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचे, हाइपरटेंशन से कैसे बचे। तो ये अच्छा कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद है, 20,000 फीस है इसमें, बस 20,000 फीस है, 2 महीने का ही कोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजुएशन, ये भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ग्रेजुएशन के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें बीएससी में होना चाहिए। 2 इयर्स का पीजी डिप्लोमा इन डायलिसिस थेरेपी फुल टाइम, 15,000 1 साल का फीस है। तो 2 साल का ये डिप्लोमा इन डायलिसिस थेरेपी है, बहुत अच्छा कोर्स है। आखिर कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद बताऊंगा कैसे इसमें दाखिला होगा। बीएससी बेसिस पे ही 2 इयर्स का पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी फुल टाइम कोर्स है, 20,000 1 साल का फीस है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे मेडिकल कोर्सेज चाहे वो 12वीं के बेसिस पे हो चाहे ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अब इसमें दाखिला कैसे होगा, तो दाखिला इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दाखिला इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पे होगा, जिसमें आपका हो सकता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यानी 12वीं के मार्क्स बेसिस पे, बीएससी के मार्क्स बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, या ज़्यादा अगर कंपटीशन होगा तो आपका रिटन टेस्ट भी होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है कि रिटन टेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये कोर्स के बारे में पता है और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है सिर्फ उन्हीं को पता है और आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं आप ही लोगों को पता है। तो हो सकता है आपको सिर्फ 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो जाए और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे। तो जो कोर्स 12वीं के बाद है वो 12वीं के मार्क्स पे एडमिशन होगा और जो कोर्स बीएससी के बाद है उसका बीएससी के मार्क्स के बेसिस पे उसमें एडमिशन होगा। अगर इक्वल मेरिट्स आता है, इक्वल मार्क्स आता है,
तो जिसका हायर परसेंटेज होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में उसको प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद भी अगर इक्वल होता है तो देखिए एज का भी फैक्टर है, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस इक्वल देन प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू क्वालिफाई हायर मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। बायोलॉजी का फैक्टर देख लिया जाएगा कि बायोलॉजी का कितना उसमें आपका मार्क्स है। अब काउंसलिंग होगा तो आपका रिजल्ट आएगा सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त। तो दोस्तों सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एसएमएस अलर्ट आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो एसएमएस अलर्ट्स के लिए आप अपना मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा फॉर्म भरते वक्त, कि मोबाइल नंबर पे ही आपको अलर्ट आएगा। अब देखिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं कि फॉर्म भरने के लिए 300 रुपया देना पड़ेगा SC ST और फिजिकल चैलेंज को, और अदर जैसे जनरल OBC को 600 रुपया देना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हर दूसरा कोर्स के लिए जनरल OBC के, तो दोस्तों देखिए हर दूसरा तीसरा कोर्स के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा SC ST और फिजिकल चैलेंज को, और जनरल OBC के 400। लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 31 जुलाई। अगर एक्सटेंशन ना हो तो 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को, यारों को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। और ये तो मैंने इस साल के लिए बात की है, हर साल फॉर्म निकलता है, 2024 हो उसके बाद 2025, 26, 27 जो भी आने वाले जो ईयर्स होंगे जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको उस साल में भी जुलाई के आसपास ही, 31 जुलाई के आसपास ही लास्ट डेट होता है। यूजी और पीजी का तो CUT के द्वारा एडमिशन हो रहा है, लेकिन ये जो स्पेशल कोर्सेज मैंने आपको बताया है, ये स्पेशल कोर्सेज सीधा डायरेक्ट प्रवेश हो रहा है, विदाउट नीट के एग्जामिनेशंस, विदाउट CUT एग्जामिनेशंस। मार्क्स के बेसिस पे ही ज़्यादातर कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आओ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।